नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो कारण क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा बड़ा है, ग्रोथ हुआ है। करीबन हर 5 साल में ये डबल होता है। तुम नोट करो। इतना ज्यादा या ऐसे खर्चा क्यों बढ़ा है, इसका कारण पूछा जा रहा है तुमसे। तुम्हारे सामने हम एक लिस्ट बताएंगे और फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कारण है कि गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली बढ़ा है, कभी भी घटा नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद थ्रू द इयर्स वो बढ़ा है। करेक्ट। सो पहला, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज पहले ऑब्लिगेटरी जो फंक्शन थे वही डिफेंस संभालो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करो, लेकिन अभी गवर्नमेंट से उम्मीद रहता है कि एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक रिक्रिएशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट से उम्मीदें बढ़ गए हैं और नए नए फंक्शंस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। नए खर्चे टेक्नोलॉजी के आ गए हैं। गवर्नमेंट को अपने वेबसाइट्स सब अपडेट रखने पड़ते हैं, हैकर से बचाना पड़ता है। सो गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़ गया है पहले से। 200 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी तो गवर्नमेंट को हर चीज संभालना पड़ता है। अभी तो सबसे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट का जो हो रहा है वो तो हेल्थ के पर हो रहा है। कोविड के जो वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रहे हैं और फ्री राशन दे रहे हैं। पिछले साल हर महीने 500 रुपए का 500 रुपया गरीब, हर गरीब के खाते में ट्रांसफर कर रहे थे, वो था। तो फिलहाल का खर्चा ज्यादातर तो पब्लिक हेल्थ पे ही ज्यादा हो रहा है फिलहाल। इसलिए तुम देखो, डेवलपमेंटल एक्टिविटी ये साल थोड़ा कम रहेगा, हेल्थ पे ज्यादा होगा। और ये साल हेल्थ पे, एजुकेशन पे तो 1-2 साल से इतना दिखता नहीं है। बट अगले साल तुम देखना, कोविड जब जाएगा तो गवर्नमेंट को एजुकेशन के पीछे खर्चा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साफ पता चल गया है कि देश में डॉक्टर्स कम है, हॉस्पिटल्स कम है। तो एजुकेशन के नए नए इंस्टीट्यूशंस लाने होंगे गवर्नमेंट को। तो ये सब अगले साल का प्लान होगा। करेक्ट। दूसरा, राइजिंग पॉपुलेशन। एक समय ऐसा था 1970 और 1990 में पॉपुलेशन का जबरदस्त एक्सप्लोजन ही हुआ अपने देश में। 2-2, 2.5-2.5% से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था हर साल। तुम बोलोगे 2% तो कम दिखता है। 100 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ बढ़ना, इंडिया में जो 2% बढ़ता है साल में, वो तो ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया का अब तक का पॉपुलेशन हो जाता है। इंडिया में 2% ग्रो हुआ पॉपुलेशन, वो तो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन के बराबर हो गया। अभी अभी थोड़ा सा देखा जा रहा है, जैसे अपना इकोनॉमी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो लोग थोड़ा सा, जैसे मैरिजेस भी लेट हो रहे हैं। लड़कियों का मैरिज एज 18 से अभी 25 के आसपास कंपलसरी नहीं हुआ है, 18 ही है, लेकिन लड़कियां कुछ शादियां लेट कर रहे हैं, 24-25। लड़के लोग 28-30 आम हो गया है। सो पॉपुलेशन बड़ा है, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा रेट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। 2011 के सेंसस में तो 121 करोड़ था, अभी 2021 का सेंसस आना बाकी है। वो जैसे आएगा तो पता चलेगा। अपना पॉपुलेशन करीबन 130 से 135 करोड़ हुआ है। गवर्नमेंट को अलग अलग खर्चे भी, तो पॉपुलेशन बढ़े, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट देना पड़ता है फाइनेंशियल, तो गवर्नमेंट पर लोड तो रहता ही ना। तीसरा, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन तुम देखो, मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज से 15 साल पहले जो दिंडोरी साइड जगह है महाराष्ट्र में, यहाँ से करीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर होगा। वहां ना नेटवर्क लगता था, ना रास्ते अच्छे थे, ना कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज था।
फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे कंपनीज को न्योता दिया, बोला कि पहले 5 साल 10 साल टैक्स मत भरो। कंपनीज आए, कंपनीज ने शर्त रखा कि हमको रोड्स चाहिए, गवर्नमेंट ने रोड्स बनाए। मोबाइल आ चुका था 2005 में, तो उन्होंने बोला व्हाट अबाउट नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, तो वहां पे कंपनी मोबाइल नेटवर्क एस्टेब्लिश किए गए। आज दिंडोरी तुम जाओगे तो काफी मॉडर्न हो गया है एज कंपेयर टू 15 साल पहले। वहां पे एक ओजरखेड़ डैम था, लोग अक्सर जाते थे वहां पे। तो बोलते हैं अर्बनाइजेशन हो गया है अभी, थोड़ा शहरीकरण काफी हुआ है। अब शहरीकरण करना है, तुमको कोई भी सिटी बनाना हो तो तुमको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ पे नदी किनारा है वहां पे रोड्स, ये सब बना, मतलब सिटी जल्दी बस जाता है। पानी, नासिक तो काफी हद तक डेवलप था ही, लेकिन जो सिन्नर ये साइड का डेवलपमेंट्स, ये 20 साल जो है वहां पे काफी डेवलपमेंट्स हुए। तो अभी धुलिया साइड भी डेवलपमेंट्स काफी हुआ। अभी कल ही मैंने न्यूज पढ़ा, नासिक अब मेट्रो सिटी में तो शामिल कर दिया है, लेकिन नासिक सूरत एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन की बात की गई है। और जिस प्रकार नासिक को सपोर्ट मिल रहा है अर्बनाइजेशन, तो गवर्नमेंट को तो खर्चा करना ही ना। 6 लेन हाईवे मतलब 2-4 साल लगेगा, करोड़ों अरबों रुपए, 1000 करोड़ से कम तो खर्चा होना नहीं है। ये सब खर्चा गवर्नमेंट को करना होगा। सूरत को जितना टाइम लगता था, अभी मुझे लगता है 2 घंटे में सूरत पहुंच जाएगा। अभी 6 घंटा जहां तक मुझे लगता है कि सूरत पहुंचने को लगता है। करेक्ट। ये डेवलपमेंट हुआ है। नासिक के लिए अच्छी खबर है, ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिर डिफेंस, एक समय गवर्नमेंट का डिफेंस बजट था 50,000 करोड़। अभी चाइना पाकिस्तान थ्रेट की वजह से आज की तारीख में अपना डिफेंस बजट हो गया 5 लाख करोड़। रफाल जेट्स जो अपन ने खरीदे हैं उसका 58,000 करोड़ का बजट था है। एक सबमरीन 50,000 करोड़ की आती है, रशिया से इंपोर्ट किया। और इंडिया अभी खुद सबमरीन बना रहा है, 6 सबमरीन बनाने का खर्चा 50,000 करोड़ है। ये जो राइफल्स आते हैं, जो आई थिंक अमेरिका के MI सीरीज है, रशिया के AK-47 है, इसराइल के रडार्स है, इसराइल के रडार्स बहुत अच्छे हैं। एक रशिया का S-400 सुना है तुमने? S-400 यस सुना है? सर। जैसे आयरन डोम है ना इसराइल का, जो रॉकेट को ऊपर से उड़ाता है, उसका एडवांस रूट, उससे बहुत ज्यादा एडवांस रशिया का S-400 है। बट रशिया का S-400 भी गवर्नमेंट को सस्ता नहीं पड़ता। अपन ने S-400 ऑर्डर किए हैं रशिया से, जो मुझे लगता है इस साल के अंत में मिल जाएगा अपने को। 40,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो अपन ने डील किया है रशिया के साथ। अमेरिका नहीं चाहता, फिर भी इंडिया ने ऑर्डर किया, और मुझे लगता है इस साल के अंत तक पहला लॉट तो आ ही जाएगा। और रफाले भी इस साल के अंत तक मुझे लगता है पूरे के पूरे 36 आ जाना चाहिए। ये सब सस्ते नहीं है, डिफेंस डील बहुत महंगे। तो गवर्नमेंट को डिफेंस के पीछे बहुत खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि अपन तेजस जैसे छोटे छोटे फाइटर जेट ही बना सकते हैं। बड़े बड़े फाइटर जेट्स इंडिया के पास क्षमता नहीं है फिलहाल। फिर पांचवा प्रॉब्लम है महंगाई का। पेट्रोल का दाम 105 रुपया हो गया है। देखा तुमने कल या अभी जो नासिक का रेट तो देखा पेट्रोल का कितना चल रहा है? 105 मजाक नहीं है, 105 से सब चीज महंगा हो जाता है। इनफैक्ट अमूल जो दूध का दाम कभी बढ़ाता नहीं है, ट्राई नहीं करता बढ़ाने का। अमूल को इतना प्रेशर आया कि उन्होंने
पर लीटर 2 रुपए पूरे देश में बढ़ा दिया। सो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर चीज में आता है, हर चीज महंगी हो गई है। एक सादा अपन डस्टबिन में जो प्लास्टिक का बैग रखते हैं ना, जो 40 रुपए का मिलता है, वो भी 45 का हो गया। 10% दाम हर चीज का बढ़ गया है। इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर भी आ रहा है, गवर्नमेंट का बजट उतना बढ़ ही जाएगा, गवर्नमेंट का खर्चा। स्टील सीमेंट कुछ भी सस्ता नहीं रहा, सब महंगा हो गया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सब बढ़ेगा, करेक्ट। फिर छठवा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें तो गवर्नमेंट का लोड बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को जमीन सस्ते में देना पड़ता है, टैक्स कम रखना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज रेट में देना होता है, इंपोर्ट पे कई बार टैक्स, जिसको ड्यूटी बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, वो माफ करना पड़ता है क्योंकि वो रॉ मटेरियल लगता है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मजाक नहीं है। जैसे मैंने बताया था, डिंडोरी में वो लोग बोलेंगे हम लोग को बेसिक रोड लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें गवर्नमेंट को देने होते हैं, ये सब इंडस्ट्री कहाँ बनाने जाएगा रास्ते में, तो इसके पीछे गवर्नमेंट का खर्चा होता है। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, और व्यापार जो है, उनको नेशनलाइजेशन करना है तो महाराष्ट्र गुजरात छोड़ के तुमको यूपी बिहार में भी जाना पड़ेगा, जहाँ लगभग कुछ नहीं है, मतलब तुमको पूरा तैयार करना पड़ेगा सेटअप। तो नेशनलाइजेशन करना है, कुछ इंडस्ट्री नेशनलाइज्ड है, डिफेंस के ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के तुमको मिलेंगे नहीं, बहुत सारे नेशनलाइज्ड है। तो धीरे धीरे ये सब प्राइवेटाइज हो रहा है, लेकिन तब तक तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। बहुत सारे तो लॉस मेकिंग है, गवर्नमेंट को भर के देना पड़ता है। एयर इंडिया लॉस मेकिंग है, 50,000 करोड़, सब गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। फिर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो पॉइंट है, तो ये जो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है आमदनी बढ़ाने के लिए, सो बोलते हैं ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर में ये जो पॉइंट है कि पर कैपिटा इनकम देश का बड़ा है, तो उसमें भी तो गवर्नमेंट का खर्चा करना पड़ेगा। पर ये पॉइंट कितना वैलिड है, मैं एक मिनट सोचूं पहले इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लिख सकते हो कि जैसे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ने के लिए नेशनल इनकम बढ़ाना पड़ता है। 8वां 9वां पॉइंट तो कनेक्ट ही होता है, क्योंकि देश का इनकम बढ़ाने के लिए तुमको गवर्नमेंट को तो खर्चा करना ही होगा। सो अभी हरियाणा, गुड़गांव, हरिद्वार, ये सब जगह गवर्नमेंट ने काफी खर्चा किया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। सो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, और जो नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट को तो खर्चा करना ही होगा। और 10th पॉइंट, सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर, ये ये एक्चुअली खर्चा बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में तुम देखोगे एग्रीकल्चर के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, ये लोग सब्सिडाइज्ड सीड्स देते हैं, ट्रैक्टर, इसलिए गरीब लोग ट्रैक्टर ले सके तो उनको सब्सिडी देते हैं। धीरे धीरे जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने स्ट्रिक्ट बोला है कि सब्सिडी इन एग्रीकल्चर खत्म होना चाहिए, बट उसमें सहमति बना नहीं, क्योंकि इंडिया ने साइन किया नहीं है। इंडिया ने साइन किया तो वोट्स चले जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में गांव वालों को इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर के लिए फ्री है। अभी फ्री कर दिया तो ही तो वोट्स मिलेंगे, लेकिन तुमने गांव वालों को जब मुफ्त की बिजली बोली तो अहमियत नहीं रह जाता, लोग फैन चालू रहेगा, उनको पता है गवर्नमेंट खर्चा करने वाला है, सो इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट पर बहुत बोझा आता है। तुम गांव वालों को एग्रीकल्चर के लिए सीड्स दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे फ्री में, तो गवर्नमेंट को हर चीज में खर्चा तो करना ही है ना। ट्रैक्टर पे सब्सिडी दोगे, बीच में कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस के लिए 6 करोड़ एक वेयरहाउस के लिए लगता है, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट दे रहा था, अभी बंद हो गया वो स्कीम। सो
सब्सिडी का लोड बहुत ज्यादा रहता है गवर्नमेंट पर। करेक्ट, सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। अभी इसका मैंने एक ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक स्टोरी बनाया है मैंने। अभी जो पेट्रोल प्राइस हाइक है ना, जो 105 हो गया है उस पे। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है। सी, हमने गवर्नमेंट को अपॉइंट किया है, अपने देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई, सबसे पहला उनका कंसर्न था कि भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है देश में। चिंतित थे कि राइजिंग पॉपुलेशन। और आते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। अब वहां पे अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ गया है। वहां पे लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, शहरीकरण काफी वहां पे हो जाएगा। सो पहला है, अपन ने बीजेपी की गवर्नमेंट को अपॉइंट किया। बीजेपी की गवर्नमेंट का कंसर्न था पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। फिर उन्होंने कश्मीर को अर्बनाइज कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। बट वहां पे कश्मीर में डिफेंस के प्रॉब्लम्स बहुत थे, खास करके टेररिस्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम थे। टेररिस्ट पेट्रोल बॉम्ब काफी यूज करते थे। ऐसे सोचो, पेट्रोल बॉम्ब रहेगा तो पांचवा पॉइंट कनेक्ट होगा कि पेट्रोल का महंगाई देखो, इन्फ्लेशन 105 तक महंगा हो गया, 105 तक आ गया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को असर होता है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाती है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अभी पेट्रोल महंगा हो गया तो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को असर हुआ। देश के नेशनल लेवल पे इंडस्ट्री और ट्रेड स्लो हो गए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये कौन सा था? हाँ, पूरे नेशन के इंडस्ट्री और ट्रेड स्लो पड़ गए, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम देश का स्लो हो गया। तो नेशन के इंडस्ट्रीज और ट्रेड स्लो पड़ गए, नौकरी लोगों के चले गए, पगार कम हो गया टीचर्स का भी, तो तुम देखो। सो पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा कम पड़ गया। देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब लास्ट में बीजेपी गवर्नमेंट चाहता है कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसलिए वो एग्रीकल्चर को सब्सिडीज दे रहा है। ठीक है। सो रिपीट करते हैं स्टोरी, तुमको इजी पड़े इसलिए। हमने बीजेपी गवर्नमेंट को अपॉइंट किया है। उनका कंसर्न था पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उन्होंने कश्मीर को अर्बनाइज कर दिया, पर डिफेंस के प्रॉब्लम्स उधर काफी है। टेररिस्ट पेट्रोल बॉम्ब से वार करते हैं, बट पेट्रोल इंडिया में महंगा हो गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो हो गया, जिसकी वजह से पूरे देश के इंडस्ट्रीज और ट्रेड या असर हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर आता है इंडस्ट्री और ट्रेड, वो स्लो हो गए, तो लोगों का पर कैपिटा इनकम कम हो गया। अभी बीजेपी चाहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्री ट्रेड तो स्लो हो गया, कम से कम एग्रीकल्चर को सब्सिडीज देके उसको तो बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट थे। तुम इसके पॉइंट्स लिख के निकालो स्टोरी के।